हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों आज एक नई सीरीज से बात करते हैं शिक्षा से। शिक्षा किसे कहते हैं, यानी इस वाली वीडियो से कंपलसरी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। पिछले 2 सुपर टेट हुए हैं, दोनों सुपर टेट में एक एक 2 क्वेश्चन दोनों में पूछे गए हैं। यूपी टेट में भी पता है, किसी भी एग्जाम में आप बैठे हैं तो इस वाली वीडियो से कंपलसरी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शिक्षा कितने प्रकार की होती है, शिक्षा के साधन कौन कौन से होते हैं, शिक्षा के साधन को कितने भागों में बांटा गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जो भी जानकारी हम इस वाली वीडियो में पढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा। शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन कहा गया। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम, दूसरा शब्द होता एजुकेयर और एक होता एजुसियर, यानी 3 शब्दों से मिलकर बनी है। तो एजुकेटम जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों प्रशिक्षित करना। ठीक है दोस्तों, एजुकेटम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रशिक्षित करना। एजुकेयर का शाब्दिक अर्थ होता है पालन पोषण करना। ठीक है दोस्तों, एजुसियर का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शन करना। ठीक है, यानी एजुकेटम यानी शिक्षा, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम, एजुकेयर और एजुसियर से हुआ है। एजुकेटम का शाब्दिक अर्थ होता है प्रशिक्षित करना, एजुकेयर का शाब्दिक अर्थ होता है पालन पोषण करना और एजुसियर का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शन करना। थोड़ा इधर और देखिए, एक बात और करें। एजुकेशन शब्द जो है दोस्तों वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है ई और दूसरा होता है दोस्तों डी को, यानी एजुकेटम 2 शब्दों से मिलकर और बना है, ई और डी को। यानी ई का अर्थ होता है दोस्तों अंदर से और डी को का अर्थ होता है बाहर निकालना। डी को का अर्थ क्या होता है, बाहर निकालना। अगर ये हमने जितना भी शाब्दिक अर्थ पढ़ा है, ये पढ़ा है हमने पाश्चात्य संदर्भ में। किसमें पढ़ा दोस्तों, पाश्चात्य यानी विदेशी संदर्भ, विदेशी भाषा में शिक्षा को एजुकेशन कहा जाता है। एजुकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम, एजुसियर और एजुकेयर से हुई है। एजुकेटम का शाब्दिक अर्थ होता है प्रशिक्षित करना, एजुकेयर का शाब्दिक अर्थ होता है पालन पोषण करना और एजुसियर का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शन करना। एजुकेटम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना, ई और डी को। ई का अर्थ होता है अंदर से और डी को का अर्थ होता है बाहर निकालना। अब समझा दोस्तों, अगर शिक्षा को हम भारतीय संदर्भ में देखें तो भारतीय संदर्भ में दोस्तों बात करेंगे तो ये है शिक्षा संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना। ठीक है दोस्तों, अगर हम एक और बात करें दोस्तों तो शिक्षा जो शब्द है इसका दूसरा नाम विद्या भी होता है, जो संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना या समझना। यानी ये वाला जो शाब्दिक अर्थ दोस्तों मैंने बताया, ये पाश्चात्य संदर्भ में बताया है। यानी शिक्षा को एजुकेशन कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम, एजुसियर और एजुसियर से हुई है। एजुकेटम का प्रशिक्षित करना, एजुकेयर का पालन पोषण करना, एजुसियर का पथ प्रदर्शन करना। ये 2 शब्दों से मिलकर बना, ई और डी को अंदर से और बाहर निकालना, यानी पाश्चात्य संदर्भ में। अगर भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो भारतीय संदर्भ में शिक्षा शब्द संस्कृत की शिच धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है,
सीखना। अगर शिक्षा को दूसरे नाम से जाना जाता है विद्या, विद्या शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है जिसका अर्थ है जानना या समझना। अगर भारतीय संदर्भ में पूछे आपसे तो ये लगाना है, पाश्चात्य संदर्भ में पूछे तो ये लगाना है। यहां से एजुकेटम वाला अर्थ से 500 में पूछा गया कि एजुकेटम का शाब्दिक अर्थ क्या है, प्रशिक्षित करना। एजुकेट का पूछे तो पालन पोषण करना है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसकी परिभाषा चलते हैं, इसकी प्रकार से चलते हैं, इसके साधन से चलते हैं। यहां से कंपलसरी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। आप इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। देखो, अगर हम दोस्तों इसकी परिभाषाओं की बात करें, देखो, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे अरस्तु की। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, दूसरी हम दोस्तों बात करते हैं विवेकानंद। शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक में अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है दोस्तों, एक बात करते हैं तीसरी, गांधी जी। शिक्षा को बेरोजगारी के विपरीत एक बीमे के रूप में होना चाहिए। एक बीमे के रूप में होना चाहिए। एक बात करेंगे दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर की। शिक्षा बालक का प्रकृति व सृष्टि से सामंजस्य स्थापित करवाती है। ये 4 डेफिनेशन है दोस्तों, समझना।
अरस्तु में क्या है कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। विवेकानंद ने कहा है शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक में अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। देखो, अगर ये वाला शब्द किसी भी परिभाषा में आपको दिखाई देता है तो ये समझ लो किसकी बात हो रही है, विवेकानंद की बात हो रही है। यानी शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक में अंतर्निहित, बालक के अंदर जितनी भी शक्तियां होती हैं उसकी आंतरिक शक्तियों को बाहर लेके आना शिक्षा कहलाती है। किसने कहा? विवेकानंद। गांधी जी ने कहा शिक्षा को बेरोजगारी के विपरीत एक बीमे के रूप में होना चाहिए। टैगोर ने कहा शिक्षा से मेरा तात्पर्य शिक्षा बालक का प्रकृति, यानी जिस परिभाषा में प्रकृति शब्द या सृष्टि शब्द आए तो ये समझ लो किसकी बात हो रही है, टैगोर की बात हो रही है। यानी शिक्षा बालक का प्रकृति व सृष्टि से सामंजस्य स्थापित करवाती है। इन चारों में से एक डेफिनेशन आपको कंपलसरी मिल जाती है दोस्तों, आप इनको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट आता है दोस्तों शिक्षा के चर। चर, ठीक है दोस्तों। अब शिक्षा के चर कितने माने गए दोस्तों? तो वो माने गए 3। देखो, पहला होता है स्वतंत्र चर, दूसरा होता है आश्रित चर और तीसरा होता है मध्यवर्ती चर। ठीक है, देखो अब स्वतंत्र चर किसको माना गया दोस्तों? तो स्वतंत्र चर दोस्तों माना गया अध्यापक को। आश्रित चर किसको माना गया दोस्तों? तो वो माना गया छात्र को। और मध्यवर्ती चर किसको माना गया दोस्तों? पाठ्यक्रम को। किसको माना गया? पाठ्यक्रम। अगर वो पूछे शिक्षा के चर कितने हैं तो 3 है, स्वतंत्र चर, आश्रित चर, मध्यवर्ती चर। अब स्वतंत्र चर किसको माना गया? अध्यापक को। आश्रित चर किसको माना गया? छात्र को। मध्यवर्ती चर किसको माना गया? पाठ्यक्रम को। इधर डेफिनेशन एक और देखें हम। अगर उसने पूछा कि शिक्षा के अंग कितने हैं तो शिक्षा के अंग हैं दोस्तों 3। कौन कौन से? देखो, पहला है शिक्षक, दूसरा है छात्र और तीसरा है पाठ्यक्रम। तीसरा कौन सा? पाठ्यक्रम। अब देखो, अगर उसने पूछा कि शिक्षा के अंग में स्वतंत्र चर किसको माना गया है तो दोस्तों स्वतंत्र चर माना गया अध्यापक को। यानी शिक्षा के 3 अंग होते हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। अगर उसने पूछा शिक्षा के अंग में आश्रित चर किसको माना गया है तो छात्र को माना गया है। अगर उसने पूछा शिक्षा के अंग में सब पाठ्यक्रम को कौन सा चर माना गया है तो मध्यवर्ती चर माना गया। अब देखो समझना, नोट डाल के इसको थोड़ा समझना, इसको इंपोर्टेंट है। शिक्षा की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन होता है दोस्तों? छात्र होता है। यानी जो भी हमारी शिक्षा की प्रक्रिया चलती है, द्विध्रुवीय, त्रिध्रुवीय, उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण अंग जो माना गया है वो किसको माना गया? छात्र को माना गया। अगर छात्र नहीं होंगे
तो हम किसको पढ़ाएंगे? अगर 1% अगर टीचर नहीं आता है तो सारे स्टूडेंट मिलकर एक दूसरे से पढ़ लेंगे, लेकिन जब स्टूडेंट ही नहीं आएगा तो टीचर किसको पढ़ाएगा? अगर उसने पूछा है कि शिक्षा की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण अंग किसको माना गया है, तो दोस्तों आपको लगाना है छात्र को। किसको लगाना है? छात्र को। शिक्षा के चर कितने होते? 3, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यवर्ती चर। स्वतंत्र चर किसको माना गया? अध्यापक को। छात्र चर किसको माना गया? छात्र को। मध्यवर्ती चर किसको माना गया? पाठ्यक्रम। शिक्षा के अंग कितने? 3, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। आप इनको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं शिक्षा की प्रकृति से। आप इसको नोट कर लें। अगर ये पूछे शिक्षा की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण अंग किसको माना गया है, तो माना गया छात्र को। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, अब आती है हेडिंग शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा की प्रकृति, इसमें सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं शिक्षा दुमुखी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? दुमुखी प्रक्रिया है। और दोस्तों ये मानी किसने है? जॉन एडम्स ने। अगर दोस्तों वो आपसे ये कह रहा है कि शिक्षा दुमुखी प्रक्रिया है, ये किसने माना है? तो जॉन एडम्स ने माना है। देखो कैसे, एक होता है शिक्षक और दूसरा होता है छात्र। ठीक है दोस्तों, अगर हम दूसरे की बात करें, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है दोस्तों, तो ये मानिए दोस्तों जॉन डेवी ने। किसने मानी है? जॉन डेवी ने। देखें, त्रिमुखी प्रक्रिया किसने मानी है? जॉन डेवी ने। कौन कौन से? देखो, एक होता है शिक्षक, एक होता है छात्र और दूसरा तीसरा कौन सा होता है दोस्तों? पाठ्यक्रम। मैंने आपको यह बताया था कि अगर शिक्षा की इस प्रक्रिया में से वह कौन सा मुख्य तत्व है जिसको हटा देने पर पूरी शिक्षण की प्रक्रिया विफल हो जाएगी, तो मैंने लिखा था छात्र। क्लियर है दोस्तों? आप इनको नोट कर लें। ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला 68,500 में पूछा गया। अगर उसने ये पूछा है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया किसने बताई है? जॉन एडम्स ने। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया किसने बताई है? जॉन डेवी ने। कौन कौन से? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। द्विमुखी में पूछे तो शिक्षक और छात्र। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर लिए, फिर आगे चलते हैं। अब आते हैं दोस्तों शिक्षा के प्रकार। कितने प्रकार हैं दोस्तों? 3। क्रम से ध्यान रखना। पहला होता अनौपचारिक,
दूसरी होती है दोस्तों औपचारिक। और तीसरी होती है दोस्तों निरौपचारिक। अगर क्रम से पूछे शिक्षा के प्रकार कितने, तो दोस्तों 3 बताने हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिक और निरौपचारिक। देखो, अनौपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जो जीवन के प्रत्येक पहलू पर दी जाती है, जिसका उद्देश्य बिल्कुल कुछ नहीं होता। जो जीवन के प्रत्येक पहलू पर जो शिक्षा दी जाती है वो औपचारिक शिक्षा कहलाती है। कौन कौन सी होती है देखो, अगर ये पूछे अनौपचारिक शिक्षा को कौन कौन प्रदान करता है, तो सबसे पहले दोस्तों आता है परिवार, समाज, मीडिया, मित्र मंडली। ठीक है दोस्तों, अगर उसने पूछा कि औपचारिक शिक्षा कौन सी होती है, औपचारिक शिक्षा दोस्तों वो शिक्षा होती है जो एक निश्चित समय सीमा के अंदर विद्यालय की 4 दीवारी के अंदर एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर दी जाती है, जिसका उद्देश्य कंपलसरी होना है। जो एक समय सीमा में दी जाती है वो कौन सी शिक्षा कहलाती है, हमारी औपचारिक शिक्षा कहलाती है। देखो ये कौन कौन सा होता है, विद्यालय, क्लब, धार्मिक संस्था, पुस्तकालय। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी होती है, पुस्तकालय। अब बात यहां पर इसकी करते हैं कि निरौपचारिक शिक्षा कौन सी होती है। तो निरौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसका उद्देश्य हो भी सकता है और नहीं भी, और इसका एक मेन एग्जांपल जो होता है वो होता है दोस्तों दूरस्थ शिक्षा। यानी इग्नू। अगर उसने पूछा है दोस्तों कि निरौपचारिक शिक्षा कैसी शिक्षा है, दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा को किस शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता है, निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत, क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ाई छोड़ चुके या किसी कारणवश वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको प्रदान करने के लिए शिक्षा को कौन सी शिक्षा लाया गया, दूरस्थ शिक्षा, जिसको कौन सी शिक्षा बोलते हैं, निरौपचारिक शिक्षा। अगर उसने पूछा अनौपचारिक शिक्षा कौन सी होती है, जो जीवन के प्रत्येक पहलू पर होती है, परिवार, समाज, मीडिया, मित्र मंडली। और अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा कौन सी होती है, जो एक उद्देश्य को ध्यान में रखकर दी जाती है, विद्यालय, क्लब, धार्मिक संस्था, पुस्तकालय, बहुत सारे ऐसे हैं, आप इनको नोट कर लें। फिर चलते शिक्षा के साधन से। देखो नेक्स्ट हेडिंग आती है शिक्षा के साधन। देखो शिक्षा के साधन की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सक्रिय साधन। देखो सक्रिय साधन वे साधन होते हैं जिनमें विचारों का आदान प्रदान होता है। देखो इन साधनों में विचारों का आदान प्रदान होता है। देखो कौन कौन से साधन है वो बोले। देखो जैसे समाज, परिवार, समुदाय, मित्र मंडली। अब उसने पूछा कि समाज शिक्षा का सक्रिय साधन है कि निष्क्रिय साधन। अभी दूसरा सुने,
एक और तब आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। दूसरा होता है निष्क्रिय साधन। देखो इनको समझे थोड़ा। इन साधनों में विचारों का आदान प्रदान नहीं होता है। जैसे संस्कृति, टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, मीडिया, रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन देखो, अब उसमें साधनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला साधन हमारा ये सक्रिय साधन। इन साधनों में विचारों का आदान प्रदान होता है, यानी ऐसे साधन जिनमें विचारों का आदान प्रदान होता है वो कौन से साधन कहलाते हैं? सक्रिय। समाज है, विचारों का आदान प्रदान होगा। परिवार है, समुदाय, मित्र मंडली है। निष्क्रिय साधन वे साधन होते हैं जिनमें विचारों का आदान प्रदान नहीं होता है। जैसे विचारों का आदान प्रदान नहीं होता, जैसे संस्कृति है, टीवी है, रेडियो है, समाचार पत्र, मीडिया, रेलवे स्टेशन। देखो दोस्तों समझना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों पार्ट। 100% यहां से एक क्वेश्चन दोनों सुपर टाइप में पूछा गया। 68,500 में यह पूछा गया टीवी कैसा साधन है? निष्क्रिय, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा, वो सिर्फ अपने चलाता है। रेडियो अपने चलाता है, हमारे नहीं सुनता, वो जिसको पहले से प्रोग्राम फिट कर दिया। आप ये ना समझे वो बोल रहा है, मतलब ये होता है निष्क्रिय का कि जिसमें विचारों का आदान प्रदान हो, जिसमें विचार आपस में आप बातचीत कर लें, वो निष्क्रिय साधन कहलाता है। जिसमें विचारों का आदान प्रदान होगा वो सक्रिय साधन कहलाता है। शिक्षा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, अनौपचारिक, औपचारिक और निरौपचारिक। ये क्रम से दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, कैसे है? क्रम से, क्योंकि कभी कभी शिक्षा का सही क्रम बताइए पूछ लेता। अनौपचारिक, औपचारिक, निरौपचारिक। दूरस्थ शिक्षा कैसी शिक्षा है? निरौपचारिक। विद्यालय में कौन सी शिक्षा दी जाती है? औपचारिक। क्लब में कौन सी शिक्षा दी जाती है? औपचारिक। धार्मिक संस्था, पुस्तकालय में कौन सी शिक्षा दी जाती है? औपचारिक। परिवार में कौन सी शिक्षा दी जाती है? अनौपचारिक। समाज में कौन सी शिक्षा दी जाती है? अनौपचारिक। मीडिया, मित्र मंडली में कौन सी शिक्षा दी है? अनौपचारिक। ये था शिक्षा का इंट्रोडक्शन। दूसरी वीडियो में हम शिक्षा के कार्य बताएंगे, शिक्षा के और भी कुछ बताएंगे, शिक्षा को किन किन भागों से जोड़ा गया ये सब बताएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसको आप नोट कर लें। धन्यवाद दोस्तों।